नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 102 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम जोड़ने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा आदि से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जन सुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े रहे। कलेक्टर श्री खान द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समयावधि में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में गरीबी रेखा के नाम जोड़ने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण हेतु कलेक्टर ने निर्देश दिए। इसके अलावा विद्युत विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित भी आवेदन आए, जिनके निराकरण हेतु कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राहुल दोटे सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले में आजीविका मिशन के तहत चल रहे कार्यों में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसकी शिकायत लेकर अब समूह के अध्यक्ष और सचिव जिले के आला अधिकारियों से फरियाद करने जन सुनवाई में भी पहुंचने लगे हैं। 16 नवंबर को जन सुनवाई के दौरान राधा महिला स्व सहायता समूह ग्राम विषया की अध्यक्ष प्रमिला कुशवाहा, सचिव संगीता कुशवाहा अपने समूह के साथ हुई धोखाधड़ी की फरियाद लेकर जन सुनवाई में पहुंची और उन्होंने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपनी शिकायत का आवेदन देकर बताया कि गाँव के धर्मेंद्र कुशवाहा पिता रमेश कुशवाहा ने उनके स्व सहायता समूह के खातों से उनके नाम पर लगभग 2 लाख रुपए निकाले हैं और उसको स्कूल में ड्रेस एवं अन्य कार्यों में उपयोग करने के लिए बताकर ले लिए हैं। जन सुनवाई में अपना आवेदन देने के बाद राधा महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष प्रमिला कुशवाहा और सचिव संगीता कुशवाहा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को सारे मामले की जानकारी दी। धर्मेंद्र कुशवाहा पैसा निकाल लिया है। काहे का पैसा निकाल लिया? पैसा निकाल लिया है, बोला है कि कपड़ा का है, सरकारी पैसा। अच्छा, समूह चलाती हैं आप लोग? जी, ग्राम बिछिया राधा समूह में जोड़े थे धर्मेंद्र कुशवाहा। हम लोग से पैसा निकलवा लिया सचिव अध्यक्ष बनाकर, पैसा निकलवाया और बाहर ले लिया। बोला हाँ कि हम इस बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में जमा करेंगे। हम लोग से पैसा ले लिया। खाते से निकलवाया? खाते से निकलवाया। 1.5 लाख निकलवाया था। एक बैच के क्या किया पैसा? एक बैच के पैसा बोला कि जमा करेंगे फिर निकलेगा। तो नहीं निकला। स्कूल का पैसा, कपड़े का पैसा है। फिर क्या हुआ? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं सर कि पैसा हमारे खाते में आ जाए। और पासबुक जो बनी उसमें फोटो आप लोग को की है, नाम किसी और का, ये क्या मामला है? सर हम जानते नहीं थे। स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के पति ने भी एनटीवी इंडिया न्यूज को सारा मामला बताया। हाँ सर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं कोई घर के। हमारे पिताजी मर गए, आज 40 साल हो गया। हमारे घर में जाके धर्मेंद्र कुशवाहा ने, राधा समूह ने चलाया। अब पैसा निकाला कैसे? पैसा निकाल लिया कि सरकारी पैसा बच्चों को बांटने के लिए आया है। ग्राम संगठन का पैसा है, हड़बड़ो सिलाई का पैसा है, कपड़ा के पैसा है। इसी तरह करके हमारे खाता से मलकिन की पैसा निकाल लिया है, सरकारी पैसा बता के धर्मेंद्र कुशवाहा। आज वो कहता है कि जो करना है तो करते रहो, हम उसी पैसे से निपट लेंगे आगे चल के। 1.5 लाख रुपए निकाला है। साहब बोले हैं आज की उसकी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे। जी। और ये खाता बदलने का कैसे मामला होगा कि एक फोटो किसी और की और फोटो और किसी और का है, हम लोग कुशवाहा हैं उसमें बंसल का है, तो ये कहाँ से हो सकता है? हम लोग तो थोड़ी फर्जी करे हैं, वो तो बैंक वाला किया कि और कौन किया ये कोई मालूम नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब इस मामले को जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जानकारी देकर उनसे जवाब चाहा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की उन्होंने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले में चल रही इस तरह की योजनाओं की समीक्षा की बात कही, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि आज ही बैठक बुलाई गई है। सर, जिले के
जिले से आजीविका मिशन से कई शिकायतें आ रही हैं, हितग्राहियों के पैसे निकल गए, उन तक पहुंचे नहीं। आपके सामने भी इस तरह के मामले आए हैं सर, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? आज जो आजीविका का मामला आया था उसमें 30 दिवस का उनका कहना था, बट 30 दिवस ट्रेनिंग होती है आरसीटी के, इस कारण उनको पैसा नहीं मिला था। 16 दिन को लेके और अधिक उसमें समस्या लग रही है। उसको जांच दी है, अगर पाया गया तो एफआईआर होगी और वसूली होगी। सर क्या ऐसा नहीं लगता है कि ज़िले में आजीविका मिशन के माध्यम से हितग्राहियों को जो राशि दी गई है उसकी एक बार यहाँ पे बुलाकर पूरी समीक्षा की जाए कि सबको राशि मिल गई है, काम चल रहे हैं या नहीं? आज 1:30 बजे से मीटिंग है, आपके सूचना के लिए मैं बता दूं, और हम निरंतर करें। ऐसी कोई भी शिकायत आपके समक्ष भी आए तो आप बता सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भोपाल में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायतों में दिखाया गया। इसके लिए ग्राम पंचायतों में एलईडी के साथ टीवी एवं लैपटॉप पर भी दिखाने की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनजातीय बंधुओं उन्नति एवं सुविधाओं के लिए प्रारंभ राशन आपके ग्राम तथा सिकल सेल उन्मूलन मिशन की घोषणा करने पर टीवी देख रहे ग्रामीणों द्वारा उत्साह से स्वागत किया गया। राशन आपके ग्राम योजना का लाभ सीधी जिले के कुसमी विकास खंड के लोगों को भी मिलेगा। कार्यक्रम को लेकर जनजाति बहुल्य ग्राम पंचायतों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां दी गयी। उल्लेखनीय है कि जनजाति गौरव दिवस के समारोह में भाग लेने हेतु जिले से लगभग 1000 लोग 22 बसों के माध्यम से भोपाल पहुंचे थे। 16 नवंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि स्वच्छता गतिविधियों में लोगों की भागीदारी से ही लोगों का विश्वास बढ़ेगा और शहर स्वच्छ तथा सुंदर दिखेगा। कलेक्टर ने कहा कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें नगरीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लोगों की भागीदारी के बिना इसमें सफलता संभव नहीं है। कलेक्टर द्वारा समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि निकाय के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए स्वच्छता की गतिविधियों को बढ़ाएं, नागरिकों, व्यापारियों एवं अन्य प्रभावित समूहों से नियमित संवाद बनाकर रखें, स्वच्छता की गतिविधियों से नागरिक संगठनों से विचार कर वृहद योजनाएं बनाएं तथा उनके सहयोग से इन्हें क्रियान्वित किया जाए। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक शौचालयों, नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा आगामी 2 माह में योजनाबद्ध तरीके से स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों में स्वच्छता की आदतों में सकारात्मक परिणाम के लिए कहा है। कलेक्टर श्री खान ने इस अभियान में सकारात्मक रूप से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने तथा इस मुहिम में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा स्वच्छता प्रभारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आज नैनीताल में तल्लीताल में कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता गोपाल बिष्ट द्वारा महिलाओं के साथ भारी जुलूस निकाला गया, जिसमें भीमताल विधानसभा के धारी ओखलाकांड भीमताल रामगढ़ ब्लॉक से भारी संख्या में महिलाएं जुलूस में शामिल हुई तथा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और संशोधन 2021 को लागू करने की मांग की गई, जिसमें महिलाओं को भू कानून के द्वारा उनका हक मिल सके। इस दौरान गोपाल बिष्ट निर्देशक नैनीताल कॉर्पोरेट बैंक द्वारा कहा गया कि मूल उद्देश्य भीमताल क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र में आता है। महिलाओं के नाम खतौनी में भूमि दर्ज होनी है। भाजपा सरकार द्वारा आज तक भू कानून लागू नहीं किया गया है, जिसके तहत खतौनी में महिलाओं का नाम दर्ज होना था। जना बोल रहा महिलाओं को लेकर भीमताल विधानसभा की महिलाओं की तमाम मातृशक्ति को लेकर यहाँ पर जो जिलाधिकारी के समक्ष विज्ञापन दिया जा रहा है, उसका जो हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि ये सारी महिलाएं भीमताल विधानसभा से कृषि प्रधान क्षेत्र से आती हैं। हमारी मांग ये है कि जो 1950 के एक्ट 3130 के तहत जो खसरा खतौनी में भूमि में महिलाओं का नाम दर्ज होने की हमारी मांग है। और ये हम जो आज तक जो भाजपा सरकार भू कानून की बात करती थी और आज तक लागू नहीं कर सकी है, हम उसके तहत हम भूमि पर बराबर का हिस्सेदार खतौनी में और कानूनन महिलाओं को उसमें नाम दर्ज कराना चाहते हैं। नैनीताल तक चलाए गए पैन इंडिया विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान की विस्तृत प्रगति आख्या के संबंध में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर.के. खुलबे के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुपालन में दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से दिनांक 14 नवंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का उत्सव संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से दिनांक 14 नवंबर 2021 तक चलाए गए पैन इंडिया विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत प्रत्येक वर्ग तक विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहुंच स्थापित की गई,
जिसमें बच्चों एवं बालिकाओं, कारागार में निरुद्ध बंदियों, वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिकों, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं, नशे से पीड़ित व्यक्तियों, मजदूर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, दूरस्थ ग्रामीण, शहरी व कस्बे के व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों, पुलिस कर्मियों, अधिवक्ताओं, विधि के छात्रों आदि हेतु विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जनपद हेतु न्यायिक अधिकारी, पैनल, अधिवक्ता, पराविधिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान एवं अन्य की टीमें गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को उपरोक्त कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री खुलबे ने बताया कि 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक चलाए गए पैन इंडिया विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत गठित टीमों के द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में 2 बार डोर टू डोर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कुल 32,467 गांवों में संपर्क स्थापित किया गया, जिसमें कुल 1,43,82,625 व्यक्तियों को कानूनी ज्ञान एवं विधिक जागरूकता से अवगत कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम को भव्य व सफल बनाने हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी प्रभावी सहयोग मिलता रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में विमानन कंपनियों को राहत। सरकार ने भोपाल इंदौर में विमान ईंधन पर वैट 25 से घटाकर 4% किया। खंडवा में 2 समुदायों में हिंसक झड़प। हिंदुवादी नेता के मैरिज रिसेप्शन के दौरान पथराव, 2 बाइकों की आतिशबाजी पर हुआ था विवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोली, विकास का मतलब नाम बदलना हुआ। मोदी जी निजीकरण कर आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और एमपी में समाधान योजना लागू। कोविड के समय का बकाया बिल अब वसूलेगी बिजली कंपनी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। एक्सप्रेस वे पर एयर शो। पीएम मोदी के सामने एयर स्ट्रिप पर उतरा मिराज। AN-32 कमांडोज लेकर पहुंचा सुखोई ने भी दिखाई ताकत। बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव। ममता सरकार ने केंद्र के फैसले के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया। रूस अमेरिका में ठनी। रूस ने मिसाइल से अपना ही सैटेलाइट उड़ाया। यूएस का आरोप, इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा। और कंगना रनौत बोली, महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया, वे भगत सिंह की भी फांसी चाहते थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।